नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीके जीएस का एक छोटा सा टेस्ट जिसमें रहेंगे 100 क्वेश्चंस। तो यदि आपने जीके जीएस पढ़ी है तो इन 100 प्रश्नों में से कम आप 50 स्कोर करके दिखाइए। ईमानदारी से फाइनल स्कोर कमेंट बॉक्स में वीडियो के एंड में जरूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पोलियो रोग किस कारण होता है? बताइए, पोलियो रोग होता है किस कारण होता है? ऑप्शंस आपके सामने बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु या वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में यूआरएल में एचटीटीपीएस में एस का क्या अर्थ होता है? सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी या डी। बताइए क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्योर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्योर। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। बताइए राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में कमेंट करके बताइए कि पंचवर्षीय योजनाएं कब से प्रारंभ की गई थी, किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, PSLV-C25 से। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हेनशांग भारत आया था। हेनशांग भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन आपके सामने, बताइए सही उत्तर ए बी सी या डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, पेंगोंग त्सो झील किस क्षेत्र में स्थित है? बताइए ऑप्शंस आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में। लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान, नींबू के रस का पीएच मान बताइए। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4। कितना होता है? 2.4 होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्फेग्मोमैनोमीटर। किसका किया जाता है? स्फेग्मोमैनोमीटर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी प्रदान करता है? हार्ड कॉपी प्रदान करता है। हार्ड कॉपी प्रदान करता है, कौन है वो? प्रिंटर है। प्रिंटर। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि का क्या प्रभाव है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी। अगला प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेनिस से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेनिस से। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण प्रथम किस वर्ष किया गया था? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 1974 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस वंश ने शासन किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा तुगलक वंश ने। सही उत्तर हो जाएगा तुगलक वंश ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुगलक वंश ने। पहले आया था गुलाम वंश, फिर आया था खिलजी वंश, फिर आया था तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर आया था लोधी वंश। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अष्टक नियम का क्या अर्थ है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए कंप्यूटर वायरस का मुख्य उद्देश्य। राइट आंसर है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना या डेटा चुराना। कंप्यूटर वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना या डेटा को चुराना। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध बताइए। गुलाबी क्रांति का संबंध सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्याज और झींगा उत्पादन। प्याज और झींगा उत्पादन। अगला प्रश्न है, अजलन
शाह कप किस खेल से संबंधित है? बताइए, ऑप्शंस आपके सामने है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हॉकी। हॉकी से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी नीति आयोग की स्थापना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2015 में। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में, 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के स्थान पर हुई थी नीति आयोग की स्थापना। आप हमें कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अमुक्तमाल्यद नामक प्रसिद्ध तेलुगु काव्य की रचना की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कृष्णदेव राय। राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को शराब के निषेध का निर्देश देता है? बताइए, शराब के निषेध का निर्देश देता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 47। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 47। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा रूपांतरण में डायनेमो का क्या कार्य है? क्या कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मस्तिष्क। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मस्तिष्क या ब्रेन। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का कार्य बताइए। साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का कार्य क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अनाधिकृत पहुंच को रोकना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति का मुख्य उपकरण कौन सा है? बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सरकारी व्यय और कराधान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सरकारी व्यय और कराधान। अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है और ये पुरुषों की कौन सी स्पर्धा है? बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टेनिस पुरुष टीम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेनिस पुरुष टीम। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति देता है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए सही उत्तर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 11। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11। अगला प्रश्न है, समताप मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओजोन परत का पाया जाना। ओजोन परत का पाया जाना। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक, बल का मात्रक ऐसा यूनिट बताइए बल के। न्यूटन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन। कमेंट करके बताइए कि जूल किसका मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? बताइए मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो राइट आंसर क्या जाएगा? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सभी गणनाएं और नियंत्रण कार्य करता है, इसलिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य क्या है? बताइए। ऑप्शंस आपके सामने है, सही उत्तर बताइए। मुद्रा मूल्यन का उद्देश्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना और आयात को महंगा बनाना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मुथैया मुरलीधरन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का विकास किस वर्ष पूरा हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1980। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1980। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य में जब्ती प्रणाली किससे संबंधित थी? जब्ती प्रणाली किससे संबंधित थी? भूमि राजस्व निर्धारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भूमि राजस्व निर्धारण से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 280। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव की घटना का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी पर मच्छर का चलना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी पर मच्छर का चलना। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के नुकसान का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवाज का नुकसान और विखंडन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, ट्रिकल अप सिद्धांत किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निचले स्तर से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन किस देश के खिलाड़ी थे? बताइए, क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन किस देश के खिलाड़ी थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम क्या था? बताइए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के संत कबीर किसके शिष्य थे? बताइए, भक्ति आंदोलन के संत कबीर किसके शिष्य थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रामानंद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामानंद। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? रामानंद की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन से संबंधित है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की ऐसी इकाई। बताइए, विद्युत धारा की ऐसी इकाई क्या है? एम्पियर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्पियर। अगला प्रश्न है, परिस्थिति का अनुक्रमण का क्या अर्थ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, समय के साथ एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों के समुदाय में क्रमिक और अनुमानित परिवर्तन। अगला प्रश्न है, फिशिंग ईमेल से क्या सामान्य नहीं होता है? बताइए, फिशिंग ईमेल में क्या सामान्य नहीं होता है? ऑप्शंस आपके सामने है, आपके सामने, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूरी तरह से सही वर्तनी और व्याकरण के साथ आधिकारिक भाषा, ये सामान्य नहीं है। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, गोल्फ में बर्डी शब्द का क्या अर्थ है? बताइए राइट आंसर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्धारित स्ट्रोक से एक स्ट्रोक कम स्कोर करना। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा किस वर्ष चालू हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1956 में। कब हुआ था? 1956। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए, प्रियम्बल की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसमें होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसमें होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्टिकल फाइबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्टिकल फाइबर। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? बताइए, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदैर्घ्य तरंगे। अगला प्रश्न है, रियो शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था मुख्य उद्देश्य? पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर वैश्विक सहयोग। अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, क्या है पूर्ण रूप? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अगला प्रश्न है, भारत में लाभांश वितरण कर किस प्रकार का कर है? बताइए, डिवाइडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स किस प्रकार का टैक्स है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में मोटो क्या है? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, तेज, उच्च, मजबूत। अगला प्रश्न है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सही उत्तर हो जाएगा
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है जनक। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कहाँ दिया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 83। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 83। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है, बताइए सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बतानी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, कार्य करने की दर को कहा जाता है शक्ति। कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा में स्पाईवेयर का क्या उद्देश्य है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उपयोगकर्ता की गतिविधियों को गुप्त रूप से ट्रैक करना और डेटा एकत्र करना। अगला प्रश्न है, भारत में वेट का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वैल्यू एडेड टैक्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है, बताइए एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म बताइए क्या है क्रिकेट में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेग बिफोर विकेट। राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लेग बिफोर विकेट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है, सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, सिक्किम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताइए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली उत्पादन से। राइट आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन से। कमेंट करके बताइए कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था, ऑप्शन आपके सामने बताइए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1983। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1983 में। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1969। कब हुई थी, 1969 में। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था, कब हुआ था आगमन साइमन कमीशन का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928 में। 1928 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाता है, कौन सा अनुच्छेद बनाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सीओपी का क्या अर्थ है, बताइए कॉप का अर्थ, फुल फॉर्म बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अगला प्रश्न है, अपवर्तन रिफ्रैक्शन की घटना का क्या कारण है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी गति और दिशा बदलना। अगला प्रश्न है, विटामिन के का मुख्य कार्य, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है, रक्त का थक्का जमाना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रक्त का मुख्य थक्का जमाना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर के संदर्भ में जीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए सही उत्तर। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में ड्रॉप शॉट क्या होता है, बताइए सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एक नरम शॉट जो नेट के करीब गिरता है।
अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यूरेनियम का। राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी क्यों बनाया था? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर, ए, बी, सी या डी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में और पुत्र प्राप्ति की खुशी में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? बताइए। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है डिगबोई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिगबोई। कहां पर है? असम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम को, किस नियम को? तीसरे नियम को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संदर्भ में इन सीटू संरक्षण का उदाहरण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा में रूट किट क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो सिस्टम पर अनाधिकृत पहुंच प्रदान करता है और छिपा रहता है। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी किस प्रकार का कर है? भारत में जीएसटी किस प्रकार का कर है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओस्लो। कहां किया जाता है? ओस्लो में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 65 वर्ष की आयु तक होता है। और कितने वर्षों का होता है ये बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अपना फाइनल स्कोर बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।